हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बरखा, राधा रानी बरखा ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज रक्षाबंधन की आपको बहुत 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 बधाई हो और आई होप आप लोग आज रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है कुछ पूजा करने से और अभी मॉर्निंग का कुछ 6 बज रहा है सुबह का और हम लोग नहा धोवा के मैं रेडी हो गई क्योंकि आज घर में पूर्णिमा है तो आज कथा भी होगा सत्यनारायण भगवान का, वो भी जरूरी है। और आज मेरे लिए बहुत खुशी है, मतलब बहुत खुश हूँ कि आज रक्षाबंधन है, अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधूंगी। और थोड़ा सा मन उदास भी है क्योंकि भाई मेरा नहीं है, वो दिल्ली में है और पहली बार ऐसा होगा क्योंकि कभी हम लोग ऐसा नहीं कि कभी उसको नहीं राखी बांधे और पहली बार ऐसा होगा कि वो इतना दूर में है जो हम लोग उसको मतलब रक्षा बंधन नहीं बांध पाएंगे। और बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कितना रोऊं उसके लिए। खैर वो बाहर गया हुआ है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आज तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल और राधा रानी को ही रक्षाबंधन बांधूंगी क्योंकि मेरा भाई तो है नहीं। तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का मेरा दिन में मैं क्या क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पहले तो आज सत्यनारायण भगवान का कथा है तो सुबह में पूजा होगा, कुछ देर बाद पंडित जी आएंगे, लेकिन हाँ उसके पहले मुझे बहुत सारा काम भी है क्योंकि वो जो पूजा में चढ़ता है प्रसाद उसे चूरमा या चूरन बोलते हैं, तो वो फ्राई करना आटा का होता है वो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और घी से ये फ्राई होता है। तो बहुत कोई को पता होगा, शायद बहुत कोई ना जानते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो प्रसाद आपको कैसे बनाती हूँ और दिन भर मेरे घर में आज स्पेशल क्या बनता है और हम लोग क्या क्या करते हैं और पूजा कैसे हो रहा है कैसे नहीं है। मैं लड्डू गोपाल को रक्षाबंधन बांध रही हूँ तो मैं सब कुछ आज आपसे शेयर करूँगी, तो आप मेरे प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए गाइज़। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं किचन में आ गई, वो जो बोली थी मैं चूरमा प्रसाद बनाऊंगी उसके लिए। और यहाँ पे मैं ये जो ऊपर का मेरा किचन है वो पूरा एकदम टोटली पूजा का ही, मतलब कुछ भी भोग वगैरह बनता है तो ऊपर ही बनता है, पूजा का ही सब कुछ यहाँ पे भोग वगैरह बनता है। ये जिसको अमनिया बोलते हैं वो किचन है ये मेरा। तो देखिए ये छोटा सा कढ़ाई व पूजा का ही प्रसाद बनता है इसमें। और यहाँ विंडो पे तुलसी जी हैं और देखिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये सब सारा लड्डू गोपाल का ड्रेस है, वो डेली नहाते हैं, डेली चेंज होता है और डेली वो कपड़ा धुलाता है तो वहाँ सूखने के लिए डाल दिया जाता है। और यहाँ फ्रिज से मैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा बनाने के लिए वो लूँगी। तो यहाँ पे घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लूँगी और आटा और गुड़ ये सब ले लूँगी बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मुझे घी और किशमिश मिला था और काजू मिलेगा और आटा मिलेगा ही नहीं, मम्मी आएगी तो फिर देगी। था फ्रिज में ही बट मुझे मिला ही नहीं, मैं खोजी बट नहीं मिल रहा था मुझे। तो देखिए ये प्रसाद बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोग के बिहारी में ये प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है। सत्यनारायण भगवान कथा में ये प्रसाद मतलब क्या बोलते हैं, मस्ट होता है, मतलब होना ज़रूरी होता है। इसके बिना फल वल से भी पूजा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक एक करके मैं ला रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। और फिर यहाँ पे काजू लाई और अभी फिर से आटा खोजूँगी बट आटा मुझे मिला नहीं। फिर मम्मी आएगी मंदिर से तो मुझे देगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह उठ गई और फिर नहा धोवा के मैं रेडी हो के पूजा रूम में गई। फिर पूजा भी अभी तक नहीं की थी, मैं सोची पहले प्रसाद बना लूँ फिर पूजा करूँगी। और तो इसीलिए और फ्रिज में मैं खोज रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है भाई। तो देखिए मैं नीचे मम्मी आ रही है तो मम्मी से जाऊँगी पूछने के लिए कि कहाँ है कहाँ नहीं। और मम्मी आ रही है अभी सुबह सुबह, मम्मी 3 बजे ही उठ जाती है, वो पूजा वूजा कर लेती है, घर में लड्डू गोपाल का भोग वोग लगा देती है। फिर उसके बाद तुरंत जाती है शिव मंदिर में शिव मंदिर को धोती है पोंछती है, फिर वहाँ पूजा वूजा करके फिर आती है। और ये वहाँ शिव जी के जो जल है वो छिड़क रही है शरीर पे और मैं पूछ भी रही हूँ तो पूरी अच्छा यहीं पे है, तो वो जल पूरे घर में भी छिड़कती है। और सुबह सुबह घर का सब एकदम साफ़ सफाई हो गया। इस टाइम ही सुबह 6 ही बज रहा था शायद, लगभग हाँ 6 ही बज रहा था। सब सारा साफ़ सफाई हो गया, बस पंडित जी का इंतज़ार हो रहा था बट वो इतना लेट से आए, क्या ही बोले, पूर्णिमा का टाइम था
टाइम है तो खैर उनका भी गलती नहीं है, पूर्णिमा का टाइम है तो बहुत जगह पूजा करना होता है, तो वो बहुत लेट से ही आए। और यहाँ पे फिर मम्मी हमको देगी खोज के, उसी जगह पे था बट मुझको दिखा नहीं। और यहाँ पे मम्मी अभी सब पूजा का फल वल रेडी करेगी और फिर उसके बाद पूजा होगा। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई में ये घी डालेंगे। ये घी शायद ये भी घी सही था, न्यू पैक की था, बट मम्मी बोली ये नहीं डालने, दूसरा एक और घी है न्यू पैक, वो वाला बोली थी डालने। और यहाँ मम्मी सुबह सुबह खीर का प्रसाद बना दी थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को भोग लगा था, इसलिए वो पहले ही बन चुका था। जिस टाइम हम लोग सोए हुए थे उसी टाइम बन चुका था, मतलब सुबह 3 ही बजे बन चुका था वो। और देखिए ये वाला घी से ही प्रसाद मैं बनाऊंगी। खैर मेन प्रसाद जो होता है वो तो खीर और ये चूरमा वगैरह ही होता है, तो खीर तो मम्मी बना दी थी, सिर्फ मुझे यही बनाना था। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पुजरों में पापा के पास माचिस लेने के लिए, मुझे माचिस लाइटर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। और पापा देखिए यहाँ पूजा करने के लिए बैठे हुए, पापा भी सुबह सुबह नहा लिए हैं। और देखिए यहाँ लड्डू गोपाल पलने पे झूल रहे हैं, लगता है पापा झुलाते हैं। और फिर शायद धूप जला रहे थे पापा का मेरा डेली का रूटीन है, डेली सुबह उठ के पापा नहा धोवा के पूजा पाठ करके ही ड्यूटी पे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि पापा बिना नहाए पूजा किए निकलें घर से। और मैं यहाँ से पापा से माचिस लेके मैं किचन में आ गई। और यहाँ देखिए ये प्लेट मतलब पूजा का जो थाली है वो रेडी मम्मी कर रही है फूल और दुब्बी वगैरह से। और ये टेबल है जिस पे भगवान जी विराजमान होंगे। तो देखिए इसी टेबल पे पूजा होता है, हर बार होता है तो इसी टेबल पे होता है। जैसे दोनों लड्डू गोपाल को बैठाते हैं और विष्णु भगवान का फ़ोटो से पूजा होता है। और आज थोड़ा थोड़ा मतलब मन में बहुत अजीब सा भी फील हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन में भाई नहीं है, उसे राखी नहीं बांध पाएंगे। और कुछ खाली खाली जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है कुछ खोया हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है, वो नहीं है घर पे। तो खैर कोई बात नहीं, गया है कुछ काम से ही, तो फिर वो अभी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ देखिए मैं प्रसाद बनाने के लिए घी का ये खोल रही थी और मैं इसे, और देखिए यहाँ पे आटा डाल दी हुई, वही डाल दिए हैं। और देखिए थोड़ा सा रेड होगा फिर इसे निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे मम्मी निकाल दी है। और ये मम्मी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेगी, काजू किशमिश और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, बट फ़िलहाल काजू किशमिश मम्मी बोली यही ठीक है, तो काजू किशमिश डालेगी। और मैं चाकू से काट के मतलब गुड़ डालूँगी, और गुड़ और क्या था, हाँ नहीं गुड़ ही था बस, और कुछ नहीं था, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही था, और कंप्लीट हो गया था प्रसाद। और किशमिश ये पूरा लाल से फ्राई होता है, जितना ये लाल रहेगा ना उतना मतलब सौंधा टाइप में अच्छा लगता है ये प्रसाद। तो इसको जितना लाल करो उतना ही सही है, बट ऐसा भी लाल नहीं कर देना कि इसे जल ही जाए, नॉर्मल लाल होता है ये। और देखिए यहाँ पे मम्मी किशमिश डाल रही है। और अभी सुबह सुबह बस ये प्रसाद मम्मी सब कुछ करके फिर नीचे जाएगी, मम्मी नाश्ता बनाएगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। पापा ड्यूटी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी पता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था पापा ड्यूटी जाएंगे, बट पापा ड्यूटी नहीं गए फिर। और देखिए यहाँ पे पंडित जी को मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, पंडित जी बोलते हैं ना कि अभी आ रहे, अभी तक आए भी नहीं थे, बहुत लेट कर दिए थे आने में। और देखिए यहाँ प्रसाद का प्लेट सब रेडी हो गया। और यहाँ पे ये चूरमा वाला प्रसाद भी रेडी हो गया। अब इसके बाद लड्डू गोपाल को रक्षाबंधन बांधेंगे, पहले पंचामृत बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 मतलब दूध, दही, शहद और घी और कुछ मीठा मतलब शक्कर वगैरह से बनता है। तो देखिए पहले मैं दूध डाली, फिर इसमें दही डालूँगी और फिर शहद और घी डालूँगी, फिर उसके बाद एक बतासा या तो कुछ भी मीठा शक्कर वगैरह डाल सकते थे, तो जो मुझे दिखा मीठा में मैं वो डाल दी। तो देखिए यहाँ पे मैं ये घी डालूँगी इसमें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डला गया था, थोड़ा कम डालना चाहिए था। कोई नहीं, प्रसाद ही है। देखिए यहाँ पे हो गया। ये लास्ट में बतासा डालूँगी एक कम,
और डालना चाहिए था, बट मैं एक ही पीस डाली, इसलिए थोड़ा प्रसाद मीठा नहीं हुआ था। देखिए मैं वहाँ पे जहाँ हॉल में पूजा होगा वहाँ पे लेके जा रही हूँ, और वहाँ पे सब ले जाके प्रसाद रख दूँगी। बस पंडित जी को आके सिर्फ पूजा करना रहता है। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ रेडी करके दे देते हैं, सब कुछ रेडी करके उनके सामने में रख देते हैं, बस उनको आके सिर्फ पूजा करना होता है। उसमें भी आने में टाइम लगाएंगे, अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो ये वो। और देखिए यहाँ पे प्रसाद सारा कंप्लीट है। अब बस ये टेबल पे कुछ पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछा के बस भगवान जी को लाएंगे। अभी पापा गए थे मार्केट, शायद कपड़ा वगैरह नहीं मिल रहा था तो वो लाने गए थे रेडी अब येलो कलर का कपड़ा। और यहाँ देखिए लड्डू गोपाल और राधा रानी को राखी बांधने के लिए प्लेट रेडी कर रहे हैं, जिसमें प्लेट में रोटी, चावल और मिठाई और कपूर वगैरह रख के और रक्षाबंधन रख के जाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधूंगी। जो हर साल का नियम है, हर साल बांधती हूँ। पहले लड्डू गोपाल को बांधने के बाद ही अपने भाई को बांधती थी, लेकिन अब तो भाई नहीं है तो लड्डू गोपाल को ही बांध के ही काम चला रही हूँ। वैसे जहाँ भी भाई है वो राखी हम लोग मतलब लेके ही गया था, तो वो खुद से ही अपने से ही बांध लिया बेचारा। खैर इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो रहेगा ही। और देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल का राखी, 2 लड्डू गोपाल का, ये मेरी बहन की तरफ से था, तो ये राधा रानी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए। मेरा ये प्लेट मतलब रक्षाबंधन के लिए, मतलब राखी बांधने के लिए प्लेट मेरा रेडी हो गया। और देखिए मैं पूजा रूम में आ गई, यहाँ लड्डू गोपाल दोनों बैठे हैं, रेडी है राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मम्मी जल्दी जल्दी पूजा की है, लगता है लड्डू गोपाल के आँख में ही चंदन वगैरह लग गया था, तो वही बहन साफ़ कर रही है इनका। और देखिए मैं यहाँ पे बांधने लगी। पहले दोनों लड्डू गोपाल को रोड़ी लगाऊंगी, जो तिलक होता है वो, और फिर उसके बाद राधा रानी को भी लगाऊंगी। तो राधा रानी तो मेरे पास मतलब पिक्चर में है, फ़ोटो में है, तो मैं उसी में लगाऊंगी उनको तिलक। देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो का जो फ्रेम है ये मायापुर इस्कॉन का है, वहीं से लाई थी ख़रीद के, तो वो है यहाँ पे, तो उसी से काम चला रही हूँ। राधा रानी है। और देखिए उसके बाद अक्षत लगा रही हूँ। ऐसे तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान और कृष्ण जी को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन टीका में तो अक्षत तो ज़रूर लगता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है किसी भी भाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद उनको रक्षाबंधन बांधूंगी क्या, चढ़ा देती हूँ। इतने छोटे छोटे हैंड में इतना बड़ा रक्षाबंधन पॉसिबल है नहीं बांधना फ़िलहाल, हर साल ऐसा ही होता है। देखिए दोनों लड्डू गोपाल को राखी बांध दी। अब अपनी राधा रानी को जो ये चूड़ी टाइप में है राखी, ये दे दूँगी, पहना दूँगी इनको। और फिर उसके बाद मिठाई खिलाऊंगी और कपूर से आरती उतारूंगी इनकी। ऐसे तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मम्मी दोनों लड्डू गोपाल को न्यू ड्रेस पहना दी या झूले पे बैठा दी हैं। और सुबह सुबह ये दोनों लड्डू गोपाल को खीर का और मिठाई वगैरह का भोग लग चुका था। और इसके बाद रक्षाबंधन बांधने के बाद दोनों लड्डू गोपाल हॉल में चले जाएंगे, पूजा होगा जहाँ, वहाँ पे बैठेंगे दोनों। ये जो इधर आपको ब्लू ड्रेस में दिख रहे हैं ये मार्बल के लड्डू गोपाल हैं, ये कृष्ण जी हैं, मतलब मार्बल के हैं। ये वृंदावन से आए हुए थे, ये मेरी पास की आंटी मुझे दी थी वो। और जो पीतल के हैं वो भी वृंदावन के हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट ये मार्बल वाले ही आए थे, इसलिए कुछ भी पहले स्टार्ट करते हम लोग उनसे स्टार्ट करते, क्योंकि सबसे पहले वो घर में आए हैं, तो कुछ भी पहले उन्हीं से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पीतल वाले लड्डू गोपाल से। और यहाँ देखिए सबका आरती हो चुका है। और इसके बाद मेरी बहन जो है वो राखी बांधेगी। मेरा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए यहाँ पूजा के लिए आ गए और पंडित जी को फ़ोन कर करके अभी भी परेशान है, वो आ नहीं रहे। फिर मैं नीचे किचन में आई, देखी मम्मी क्या करी। मम्मी पूरा किचन को फैला के रखी थी। यहाँ चाय बनाई थी, ये कुकर में शायद आलू बॉयल हो रहा था, ये मसाला शायद आलू दम पूड़ी या खीर वगैरह ये सब बनाने का मतलब बना ही रही थी। और देखिए यहाँ टेबल पे कपड़ा बिछा के लड्डू गोपाल और को बैठा दिए हैं, विष्णु भगवान का फ़ोटो। और तुलसी जी को यहाँ ले आए, क्योंकि पूजा में तुलसी जी ज़रूर आती हैं।
हॉल में ले आती है मम्मी। और देखिए सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, खाली पंडित जी को आके पूजा करना है। अब बहुत लेट हो गया था, सुबह 7 बजे बोल के पंडित जी 10 बजे लगभग आए थे। और देखिए फिर से मैं किचन में आ गई पंडित जी का इंतज़ार करते करते। यहाँ आलू बॉयल हो गया, मम्मी इतना सारा प्याज में पता नहीं क्या कौन सी सब्ज़ी बना रही है। और यहाँ पे पूड़ी के लिए आटा गूंद के रखा हुआ था। और किचन को मेरा मतलब ये कीजिएगा क्योंकि पूरा सुबह सुबह का टाइम है, पूरा किचन फैला हुआ था। उस टाइम खाना ही मम्मी बना रही थी। और यहाँ मिक्सर पे शायद मसाला पीस रही है। और देखिए फाइनली पंडित जी आए। और इस पूजा में चाहे मेरे भाई मतलब ज़्यादातर आकाश मेरा जो भाई है वही बैठता था, बट वो नहीं है तो अब पापा ही बैठेंगे पूजा में। तो पापा आ रहे हैं। और पूजा में इसमें बड़ा बड़ा केला का पत्ता की ज़रूरत पड़ता है, बट वो मिला ही नहीं, तो छोटा छोटा मिला। तो पंडित जी इसी तरह ऐसे ही मतलब साइड में रख के काम चला लिए। 4 को केवल होना चाहिए चारों पौवा में बांधने के लिए, बट नहीं था तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसी तरह पंडित जी रख के कैसे भी एडजस्ट कर दी। और अभी मतलब पूजा होने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मुझे नहीं पता आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है कैसा नहीं, बट आई होप आप लोग को अच्छा ही लगता होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे पापा आ गए पूजा के लिए। और देखिए यहाँ धूप बत्ती जला रहे हैं। पापा का एक राउंड पूजा हो चुका था, ये दूसरा राउंड में बैठे थे क्योंकि पापा खुद जो पूजा करते वो पूजा कर चुके थे। तब से पंडित जी का इंतज़ार करते करते फिर आके ऊपर फिर पूजा पे बैठे। देखिए यहाँ धूप बाती सब पापा जला दिए। अब सिर्फ पंडित जी को सिर्फ पूजा करवाना है। उनका सारा टोटली काम हम लोग सब कर देते हैं, सब कुछ रेडी कर देते हैं, बस वो आगे पूजा कराते हैं। और ये पूजा ऊपर के मेरे हॉल में ही होता है क्योंकि ऊपर ही पूजा रूम है, तो इसलिए ऊपर ही होता है। ऐसे तो पूजा रूम में भी पूजा करवा सकते थे, लेकिन पूजा रूम थोड़ा छोटा पड़ जाता है, उसमें बहुत कंजस्टेड हो जाएगा पूजा करने में, इसलिए पूजा रूम में पॉसिबल नहीं हुआ। वरना पूजा रूम में ही करवाते हैं, लेकिन उसमें नहीं होता है। यहाँ हॉल में ही फैल से मतलब अच्छे से हो जाते हैं। मादिभूताय भूमि नहीं हम सब पूजा में बैठे हमको आनंद लगा ठीक है भेज देता हूँ। घर आए चितलाय ना जाने गंगणपतये स्वाहा, शिवाय स्वाहा, कुल देवताय स्वाहा, ग्राम देवताय स्वाहा, स्थान देवते वासुदेवाय स्वाहा, सत्यनारायण हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति हरे जो जावे फल पावे सुख बिनते मन का मातु पिता तुम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। और यहाँ पे आरती होने के
के बाद पूजा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा प्रसाद लिए और फिर उसके बाद ये नाश्ता में इडली वगैरह और भी बहुत कुछ बन रहा था, नहीं सुबह सुबह इडली खाने का मन हुआ। तो चलिए यहाँ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय गाइज़।